अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पीपीएससी का एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो आज पेपर हुआ है मॉर्निंग टाइम पर उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पेपर मैंने आज अपेयर हुई थी, इसमें तो जो भी एमसीक्यूज़ मुझे याद थे या जो मुझे कुछ मिले हैं तो उनको मैंने सॉल्व किया है और उनको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। एंड यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेम ऑफ प्लेन दैट ड्रॉप बॉम्ब ऑन हिरोशिमा। तो हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा पे यूएस ने अटैक किया था, बॉम्ब गिराया था, तो वो उसमें जो प्लेन यूज़ हुआ था उसका नाम पूछा गया है। तो B-29, ठीक है, ये इसका आंसर था। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड कौन है, ठीक है। तो इसका हेड जो है वहाँ पे कुछ ऑप्शन थे, लाइक उसमें हमारे पास एक था चीफ जस्टिस था, उसके बाद प्रेसिडेंट वगैरह ऑप्शन थे। तो आई वॉज़ कन्फ्यूज, लेकिन यहाँ पे मैंने बाद में कंफर्म किया तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्रेसिडेंट है। और इस टाइम जो रिसेंट करंट हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ICJ के, तो वो नवाब सलाम हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, अगेंस्ट विच कंट्री पाकिस्तान वॉन फर्स्ट हॉकी, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप किस कंट्री के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान जीता था। तो पाकिस्तान जो है वो स्पेन के अगेंस्ट जीता था और वहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शंस थे, लाइक ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्पेन है। ये आई थिंक जीता था 1971 में फर्स्ट जो है इसका मैच, ठीक है, हॉकी मैच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन लॉर्ड मायो वाज मर्डर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, वो है 8 फेब 1872। इसका भी ऐसे ही था, बिल्कुल डेट्स करीब करीब थी, लाइक एक में अगस्त में था आई थिंक 1872। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फेब 1872 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसमें मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन कितनी थी। तो इसमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन थी और जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने 1/4 रिप्रेजेंटेशन रखी थी। तो उसके अगेंस्ट फिर कायद-ए-आज़म ने अपनी जो 14 पॉइंट्स दिए थे उसमें मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन को जो है वो 1/3 कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं। तो इसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो 5 हमारे पास परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US आता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रेशो बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें 12 एंड 18 टाइप एक क्वेश्चन दिया गया था कि उनका हमें रेशो बतानी थी। तो आप इसको अगर सॉल्व करो तो इसका 2-3 आंसर बन रहा था। इसी तरह एक और मैथ का क्वेश्चन था जो कि अभी मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन इसमें भी इसी तरह कुछ 20% डिस्काउंट कहा गया था और एक वैल्यू दी गई थी 500 प्लस कुछ समथिंग थी। तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमने फाइंड करनी थी कि अगर इतना डिस्काउंट दिया जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो वो हमारे पास 745 बन रही थी। इसी तरह एक और क्वेश्चन था कि हु स्टार्टेड वर्धा स्कीम। तो ये वर्धा स्कीम जो है, ये इलेक्शन जब हुए थे 1937 से 1939 के बीच में, कांग्रेस की तरफ से ये वर्धा स्कीम उन्होंने चलाई थी। और उसमें आई एम नॉट श्योर, एक और भी नाम था, जाकिर हुसैन शायद, और एक गांधी था। तो मुझे इसमें 70 to 80% गांधी ही लगे। आप लोग फिर भी ये क्वेश्चन कंफर्म कर लीजिएगा, जिसका मुझे डाउट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग उन आंसर्स को जो है वो कंफर्म करते जाइएगा। मैक्सिमम तो मुझे पता है फिर भी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन रोल इन द ड्रामा वारिस। तो अब ड्रामा वारिस में मेन रोल किसका था। तो उसमें भी कुछ ऑप्शन थे, जिसमें करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, आबिद अली का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स क्या कहलाती हैं। इसमें था नेचुरल, प्योर मेटल्स, नेचुरल मेटल्स एंड कॉइनेज मेटल्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मुझे जहाँ तक पता चला वो ये है कॉइनेज मेटल्स। तो इसका भी आप कंफर्म कर लीजिएगा, इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इसको आप कंफर्म कर लेना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोकल कॉर्ड्स इन फीमेल। तो फीमेल में जो मतलब वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तो ये मैंने कहीं फिज़िक्स में पढ़ा था कि उनकी फ्रिक्वेंसी और पिच वगैरह जो है ना वो हाई होती है। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन थे, हाई एम्पलीट्यूड एंड हाई फ्रिक्वेंसी। तो मुझे तो हाई फ्रिक्वेंसी वाला ही ऑप्शन लगा कि यही करेक्ट है। मज़ीद मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि मैं भी जो कि प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ जिनको याद नहीं है ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि वो तो हमें क्वेश्चन पेपर देते नहीं हैं PPSC वाले।
तो चलो हम लोग अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं एंड फर्दर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स होंगे उनमें हम इन क्वेश्चंस को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर कोई मिस्टेक आपको मिले तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, ताकि मुझे भी वो करेक्शन पता चल जाए कि हाँ भाई इसका करेक्ट आंसर ये है और मैं इसको गलत वे में मतलब लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया था कि हज़रत उमर जो है उनका दौर जो है वो कौन सा था, मतलब कौन सी हिजरी से स्टार्ट हो रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर था 13th हिजरी। ठीक है, तो वहाँ पे भी 12, 13, 14 एंड 15 ऑप्शन है, जो कि 13 करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल ख़त्म कब हुई थी, अनालमेंट इसकी कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1911 है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा एडिशनल लिखा है, इसलिए लिखा है कि चलो जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी एंड लॉर्ड क्रूजन ने की थी। ठीक है, लॉर्ड क्रूजन ने की थी और ये बाद में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी वायलेशंस वगैरह हुई हिंदूज़ की तरफ से, तो वो फिर अनलमेंट हो गई थी 1911 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था कि हु वाज अपॉइंटेड कमांडर वंस हज़रत खालिद वाज सैक्ड। ठीक है, तो इसका मुझे ऑप्शंस बिल्कुल भी याद नहीं थे, मैंने फिर भी क्वेश्चन शेयर कर दिया कि चलो जिसको याद होंगे वो कंफर्म कर लेगा एंड शेयर कर देगा कमेंट सेक्शन में। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि उर्दू का जो फर्स्ट सफ़रनामा था वो कौन सा था। ठीक है, तो वो है अजाइबाते फ़रंग, इसका जो फर्स्ट जो है ना सफ़रनामा वो। उसके बाद है कि ओलंपिक्स मोटो क्या है, तो CAF, CCS ITS LTS 4TS। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन पास पेपर में भी रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर है वेटिकान सिटी। ठीक है, एंड वेटिकान वो सिटी है जो कि UN में काउंट नहीं होता, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको शामिल ही नहीं किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड थिंग इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हम ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड किया, तो उसमें कुछ बोन्स का भी था, स्कल का भी जिक्र था ऑप्शन में, लेकिन जो करेक्ट इसका आंसर है वो है टूथ इनामल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सोल्ड कश्मीर, मतलब कश्मीर कब बिका था। ये गुलाब सिंह ने इसको बेचा था और ये 7.5 मिलियन में, 75 लाख में बेचा गया था। ठीक है, उसके बाद है पाकिस्तान वॉन सेकंड टाइम हॉकी वर्ल्ड कप, तो कब दूसरी बार जीता था, तो ये 1978 में। तो यहाँ पे मैंने नीचे डेट्स लिख दिए हैं कि कब कब पाकिस्तान हॉकी मैच जीता है। तो पहला है कि 71 में, 78 में, 84 और 92 में। ठीक है, तो ये डेट्स आपने याद रखनी, क्योंकि अगर हमारी दफ़ा ये आया तो लेट्स सपोज जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें पॉसिबिलिटी है कि इसमें से कोई और भी पूछ सकता है, वो तो आपने इनको उस एंगल से भी देख लेना। अच्छा, उसके बाद है कि ये रिपीट हो गया अगेन कि पाकिस्तान फर्स्ट हॉकी मैच ये स्पेन के अगेंस्ट उसने खेला था और जीता था। नेक्स्ट है कि स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक जो है इसके ऑथर कौन है। इसके ऑथर जो है वो अमीर अली हैं। इसी तरह चाइना ने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन की थी, तो ये 2001 में इन्होंने ज्वाइन की थी और ये आई थिंक 1995 में बनी थी, और इसको ज्वाइन जो है वो 2001 में किया था चाइना ने। उसके बाद एक बुक थी जिसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, वो था बुक जिना, जिसमें जिना का जिक्र था और मुस्लिम लीग का भी जिक्र था। तो वो बुक किसने लिखी है, तो वो बुक आयशा जलाल ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद है न्यूमेरिक पैड इज़ आ, तो न्यूमेरिक पैड क्या होता है, तो वो कीबोर्ड होता है, माउस भी नहीं होता, मॉनिटर भी नहीं होता, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है टाइपिंग हम करते होते हैं, तो वो कीबोर्ड में आता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारे पास था कंप्यूटर का ही एक और क्वेश्चन था कि कंप्यूटर हेडफोन क्या होते हैं। वो आउटपुट डिवाइस होती है, क्यों, क्योंकि हम उससे सुनते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक आउटपुट है, वो हमें कुछ दे रही है, सही है, तो वो आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद पावर पॉइंट की एक्सटेंशन पूछी गई थी, तो ये है .ppt। इसी तरह इंटेलिजेंस ऑफिसर के टेस्ट में एक पूछी गई थी जिसमें .xls जो है वो एक्सेल की, MS एक्सेल की एक्सटेंशन थी। तो ये एक्सटेंशन आप देख लिया करें, ये क्वेश्चंस में जो है ना अक्सर पेपर्स में पूछ ली जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब्दुस्तार ईदी डाइड इन विच ईयर। अब्दुस्तार ईदी जो है वो किस साल में उनकी डेथ हुई थी, तो इसमें 2018 भी ऑप्शन था, 2014, 2016, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जुलाई 2016 है। उसके बाद एप्रीहेंशन का मतलब क्या बनता है, तो एप्रीहेंशन का मतलब होता है अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, तो वो सिनोनिम उसका पूछा गया था, तो इसका यही करेक्ट आंसर बनता है, अरेस्ट करना। ठीक है, उसके बाद अगेन कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है कि Ctrl+C का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+U अंडरलाइन, I इटैलिक, इस तरह करके शॉर्टकट कीज़ जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद सार्क का पूछा गया था कि सार्क जो है इसमें लास्ट कौन सा कंट्री है जिसने इसको ज्वाइन किया, तो वो अफ़गानिस्तान है।
उसके बाद सी पैक का पर्पज़ जो है वो मुझे तो ऑल ऑफ दीज लगा था, क्यों? क्योंकि उसमें रेलवेज़ रोड पे भी वो काम कर रहा है, ट्रेड उसका मेन पर्पज़ है। उसके बाद इसी तरह एक दो और ऑप्शन से एनर्जी के ऊपर वो काम कर रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू। तो मुझे लगा कि ये सारे ही आते हैं, सो मैंने ऑल ऑफ दीज ही लगाया इसका। उसके बाद है कि लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट रिवर कौन सा, तो वो नाइल रिवर है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट जो है ये हमारे पास नाइल रिवर है, और जो लार्जेस्ट है ना, ये लॉन्गेस्ट यहाँ पे होना था, सॉरी, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, और जो लॉन्गेस्ट नाइल है, और जो लार्जेस्ट है वो अमेज़न रिवर है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद इसका मुझे कंफर्म नहीं था गोलान हाइट कहाँ पे वाक़ है, इज़राइल में है या सीरिया में है, तो ये आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, इसलिए मैंने दोनों मेंशन कर दिए हैं कि कहाँ पे आ रहा है। तो मैंने इज़राइल लगाया था, बट आई वाज कंफ्यूज कि इनमें से कौन से हैं, तो आप लोग इसका कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है कि स्क्रैच समवन्स बैक। तो इसका आंसर जो मुझे लगता है, या मतलब जो मुझे समझ आया, तो वो ये है कि समवन मतलब किसी की फ़ेवर करना, ठीक है, फ़ेवर टू समवन। जैसे कि स्क्रैच समवन, ऑब्वियसली ये चीज़ एक मुश्किल चीज़ होती है कि हम किसी कोई पर्सन खुद को स्क्रैच नहीं कर पाता ना बैक को, तो वो उसमें उसको हेल्प चाहिए होती है, तो एक फेवर वे में आ जाता है। अगर आप थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करें तो इस तरह से समझ आ जाता है कि भाई इसका ये आंसर बन सकता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन था कि हाउ मनी टाइम्स समर ओलंपिक्स हेल्ड इन एशिया। एशिया में जो है वो कितनी दफ़ा समर ओलंपिक्स हो चुके हैं अब तक। तो ये करंट बेस था, क्योंकि ओलंपिक्स हुए रिसेंटली, तो ये उसने क्वेश्चन करंट बेस था, लेकिन उसको थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट करके पूछ लिया कि टोटल कितनी दफ़ा हो चुके हैं। तो टोटल 4 दफ़ा हो चुके हैं। उसके बाद था हिंदू महासभा इन 1923, ये किसने स्टार्ट की थी। तो इसका आंसर मुझे कंफर्म ऑप्शंस नहीं याद थे, तो अगर ऑप्शन याद हो या कोई बता दे तो फिर मैं आंसर कर सकती हूँ, अदरवाइज़ आप लोग खुद कंफर्म कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का भी कि क्या था। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड पानी में खंजर, इस नावल का मौजू क्या है, और क्वालिटियन गवर्नमेंट्स जो हैं पाकिस्तान में जो बनी है वो कितनी हैं, उसका भी मुझे ये ऑप्शंस इसके तो शायद 2, 3, 4 था, तो आई वाज कंफ्यूज कि 2 है या 3, तो ये भी आप लोग देख लेना। और एक और है कि बर्ड फ्लू कॉजेज़ बाय, तो इसके ऑप्शंस भी मुझे याद नहीं। तो ये जो आखिर पे मैंने क्वेश्चंस शेयर किए हैं इनके मुझे ऑप्शंस याद नहीं हैं, इसलिए मैं इनको जो है वो नहीं आपको आंसर शेयर कर पाई। जिसको आंसर याद हैं वो इन क्वेश्चंस को फिर कंफर्म कर सकता है कि भाई इसके करेक्ट आंसर्स क्या थे। मज़ीद होप्स हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद नेक्स्ट जितने भी टेस्ट होते हैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों से वो शेयर करूं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।